अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सर्दियों की एक बहुत ही स्पेशल स्वीट डिश गजरेला। ये हर घर में ज़रूर बनाया जाता है। जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे गाजर। ये तकरीबन हाफ़ के जी हैं। इनको मैंने अच्छी तरह धोकर इनका छिलका उतार लिया है। अब हम इनको कद्दूकश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इन तमाम गाजरों को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। ये हैं तकरीबन हाफ़ के जी। उसके साथ हम जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे वो है चावल। चावल लिए हैं मैंने हाफ़ कप। आप चाहें तो साबुत ले लें, आप चाहें तो जो बाज़ार से टोटा मिलता है आप वो भी ले सकते हैं। इसको भी मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसको चूल्हे पे रख दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के हम पहले इसमें चावल बॉईल करेंगे और साथ ही हम उसके गाजर भी शामिल कर देंगे। जिन गाजरों को हमने कद्दूकश किया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे कि चावल और गाजर अच्छी तरह गल जाएं और इनका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से डाल लीजिएगा क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। चलिए बस अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक होने देंगे। चार से 5 मिनट में पानी कम हो चुका है। हमें पानी थोड़ा सा और खुश्क करना है। देखें, अब मैंने 3 से 4 मिनट और दिए हैं। पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। बस अब हम इसी पॉइंट पर हम इसमें दूध भी शामिल कर देंगे। दूध हमने लिया है तकरीबन 2 किलो। सारा दूध इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। चलिए बस अब हम इसको छोड़ देंगे हल्की आंच पर पकने के लिए। जितना देर से ये जितना पकेगा उतना ही ये मज़े का बनेगा। बस हमें इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे ताकि आपने ध्यान रखना है कि ये नीचे लग नहीं जाए। बस हम इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे और मीडियम आंच पर इसको मीडियम टू लो आंच पर हम इसे कुक होने देंगे। बहुत अच्छी तरह से ये पक रहा है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है। देखिए, 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसको खोला है। साथ साथ मैं इसको चलाती भी रही थी। अब ये गाढ़ा होने शुरू हो चुका है। आप देखें, अच्छी तरह से ये कुक हो रहा है। अब हम इस पॉइंट पर इसमें इलायचियाँ शामिल कर देंगे। आप 3 से 4 इलायची इसमें शामिल कर दें। मैं इसमें छिलका उतार के डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा कट करके ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। इलायची का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। चलिए अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसको साथ साथ चलाते जाएंगे और साइडों से हम इसको चावलों को प्रेस भी करते जाएंगे ताकि चावल जो हैं वो साबुत ना रहें। जब भी हम चलाएंगे साइडों से प्रेस करेंगे, इससे ये होता है कि चावल अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाते हैं। हमें ग्राइंड करने की अलग से ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो साथ साथ इस तरह मैश भी होते जाएंगे। तब हम इसे ढक के छोड़ देते हैं और वक्तन फ़वक्तन चलाते रहेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पर इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे। पहले मैं हाफ़ कप शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें देखने से ही ये गाढ़ा लगना शुरू हो चुका है।
साथ साथ ही हम साइडों से किनारे भी साफ़ करते रहेंगे, नहीं तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाएगा और जलने की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें हाफ़ कप चीनी और शामिल करेंगे। इस तरह पूरी 1 कप इसमें मैंने चीनी शामिल कर दी है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप थोड़ी सी कम भी शामिल कर सकते हैं, 1 कप मुनासिब रहेगी। चलिए चीनी अच्छी तरह से हल हो चुकी है। अब हम इसे दोबारा मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे और बार बार इसका चम्मच खोल के चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। मैंने इसे 15 से 20 मिनट और कुक किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर अब आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं, मैं ऊपर से गार्निश करूँगी। बहुत ही मज़े का गाढ़ा सा हमारा गजरेला तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का गजरेला तैयार हुआ है। जब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसे ऊपर से बादाम और पिस्ता जो भी आपके पास दस्तयाब हो आप वो शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट भी इसमें शामिल करेंगे, अगर आप चाहें तो आप अंदर भी शामिल कर सकते हैं। मज़े का हमारा गजरेला तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह का मज़े का बना है। ज़बरदस्त, ये बहुत ही मज़े का बना है, हर चीज़ इसकी परफेक्ट रही है। अगर आपको मेरी ये लो बजट गजरेले की रेसिपी अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।